तो आज की कहानी है एक ऐसे जोड़े की जिसमें लड़की को कैंसर होता है। तो लड़की लड़का एक दूसरे को काफ़ी प्यार करते हैं, काफ़ी सालों से एक दूसरे के साथ होते हैं, लेकिन लड़की ने कभी बताया नहीं कि उसको कैंसर है। उसको पता भी नहीं था, उसको लेट पता चला। दोनों एक साथ घूमते खाते पीते थे। तो एक बार लड़की को ऐसे ही अचानक से बुखार आया। तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही थी, तो उसने उससे बोला कि मुझे बुखार है और मैं जा रही घर। तो लड़का बोला कि चलो ठीक है, कोई नहीं, चलो हम ही दवा करा देते हैं। तो लड़की बोली नहीं, घर पे जाती हूँ और वहाँ से दवा ले लेती हूँ। तो लड़का बोला ठीक है, नॉर्मल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, दवा खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो घर जाती है तो बुखार का दवा खाती है, लेकिन उसको कोई असर नहीं होता है, बुखार छोड़ता ही नहीं है उसको। तो काफ़ी दिन एक होता है ना कि हो सकता है टाइफाइड हो गया हो, इसलिए बुखार छोड़ नहीं रहा है। तो इधर उधर से दवा कराते रहे, सब कुछ जो भी जितना हो सकता था कराए, और उसको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हो रही थी, बस बुखार ही हुआ था। तो ये हुआ कि एक बार जांच करवा लेते हैं कि बुखार ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो वो जांच करवाने गई तो उसमें जो निकल के आता है अल्ट्रासाउंड जो भी हो, तो उसमें उसका कैंसर का वो निकला। तो पूरी फैमिली शॉक्ड हो गई कि ऐसे अचानक से कैंसर कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर से इस बारे में पूछा गया तो डॉक्टर ने बोला कि ये चीज़ इसको बचपन से थी, लेकिन बात ये थी कि लड़की जल्दी बीमार नहीं पड़ती थी, काफ़ी सेहतमंद थी, सब कुछ ठीक था। तो जब कभी बीमार नहीं पड़ी तो इलाज की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर कभी भी इलाज हुआ होता, अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ भी हुआ होता, तो उसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूरी निकल के आता, अगर था पहले से तो जब अचानक से ये चीज़ निकल के आई तो पूरी फैमिली, और फैमिली थोड़ी गरीब थी, तो उनके पास कुछ वो नहीं था, कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कैसे ऐसा हो गया। तो चुपचाप सब लोग उसकी थोड़ी सी जो उसको दिक्कत थी बुखार उखार की, वो चीज़ उसको एडमिट 1-2 दिन किया और उस चीज़ को ठीक किया। उसके बाद वो ठीक थी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई, उसके बाद वो घूम खा रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब जब से ये चीज़ पता चल के उसको कैंसर है, तब से वो बार बार वो चीज़ें सोच लेती थी और उसका तबीयत ख़राब हो जाता था। तो लेकिन उसने अपने बीएफ से ऐसा कुछ नहीं बताया कि मुझे वो बीमारी है। तो कुछ टाइम बीतता है तो लड़का शादी करने के लिए बोलता है, तो लड़की बोलती है कि नहीं, शादी नहीं करेंगे और तुम किसी और से कर लो। तो लड़का गुस्सा हो जाता है कि ऐसा क्या हो गया अचानक से कि शादी नहीं करेंगे, क्योंकि पहले तो बोलती थी शादी करेंगे, और अब ऐसा क्या हुआ कि अब शादी नहीं करेंगे। तो जब भी कोई भी बात होती थी तो लड़की टाल देती थी कि छोड़ो ये सब, जब होगी तब होगी, अभी छोड़ो ये सब बातें। तो लड़का चलो ठीक है, अभी मैं भी पढ़ ही रहा हूँ, और जब शादी होगी तब होगी, क्या अभी से जिद करना। ऐसे ही काफ़ी टाइम बीत गया, लड़का पुलिस में हो गया। तो जब पुलिस में हो गया तो ये के होता है ना कि अब तो नौकरी मिल गई है, अब तो शादी कर लो। तो लड़की से वो बोलता है कि शादी करने के लिए, तो लड़की फिर भी मना कर देती है। तो बोलता है अब क्या दिक्कत है, अब तो मैं सक्सेस भी हूँ, सब कुछ है। पहले ये था कि नहीं, कहीं अपने पैर पे खड़े हो जाओ तब शादी करेंगे, अब तो हम अपने पैर पे खड़े भी हैं, तो फिर शादी क्यों नहीं करना। तो काफ़ी उन दोनों के बीच बकझक होने लगी। वो लड़की बार बार मना करती थी शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, लेकिन लड़का मानता नहीं था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा 10 साल पुराना प्यार है, हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो लड़की कभी बताती नहीं थी, रोगा के चिल्ला के और फ़ोन काट देती थी, कभी अपनी बात सामने नहीं रखती थी कि हमें ये चीज़ है और हम इसलिए शादी नहीं करना चाहते। वक्त गुजरा, लड़ झगड़ के वक्त गुजरा। तो एक टाइम ऐसा आता है इन दोनों के बीच काफ़ी झगड़े होते हैं, तो उस बीच में गुस्से से निकल जाता है लड़की से, नहीं करूँगी तुमसे शादी, मुझे कैंसर है, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊँगी। लड़का ऐसे जैसे ही उसने ये चीज़ सुनी वो बेहोश हो गया कि ये कैसे हो गया, क्योंकि इतने दिन से हम साथ हैं, हमें तो कुछ नहीं पता चला, फिर ये चीज़ कैसे हो गई। फिर फ़ोन में लड़की हेलो हेलो करती रही, फ़ोन उधर से कुछ जवाब नहीं आया। तो लड़की को लगा कि हो सकता है गुस्से से फ़ोन काट दिया हो, कि शादी ना करने की वजह से ये बहाना मार रही है।
तो इसने भी फ़ोन काट दिया और मतलब अपनी तरफ से कुछ वो नहीं किया। फिर लड़का होश में आता है, उसकी फैमिली देखती है, तो लोग वो करते हैं, तो वो काफ़ी उसको तबीयत ख़राब हो गई ये सोच के कि उसे ऐसा कैसे हो सकता है। फिर भी ये भी उसके मन में आ रहा था कि हो सकता है कि मजाक कर रही हो, लेकिन इतना बड़ा मजाक तो कोई करेगा नहीं। फिर दोबारा से वो लड़की के पास फ़ोन लगाता है कि क्या ये सत्य है, तो लड़की उसका फ़ोन नहीं उठाती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये गुस्से में फ़ोन रख दिया तो दोबारा इसने फ़ोन नहीं किया। तो वो लड़का काफ़ी परेशान होता है, फ़ोन करता है, घर के आसपास जाता है, लेकिन लड़की दिखती नहीं है। फिर जब लड़की का गुस्सा शांत होता है तो वो बात करती है, तो फिर इसी मैटर पे वो लोग बात करते हैं, पर लड़की उस बात से मुकर जाती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मुँह से निकल गया था, सॉरी सॉरी ऐसे बोलती गई। लड़का मान गया चलो मजाक ही था। फिर कुछ दिन ऐसे ही शादी को लोग लेके मतलब कुछ दिन शांत रहे, उसके बाद फिर से शुरू हो गई उन दोनों के बीच शादी को लेके लड़ाई झगड़ा। फिर लड़की फिर भी नहीं मानी शादी के लिए, तो लड़का गुस्से से बोल दिया ठीक है नहीं करना है शादी मत करो, मेरे ऊपर प्रेशर बन रहा है शादी करने के लिए, तो मैं तो शादी करूँगा ही, तो घर वाले रिश्ता लेके आ रहे हैं, मैं शादी कर ले रहा हूँ। तो लड़की बोली हाँ ठीक है कर लो। तो सब कुछ ठीक था, लड़के की दिखाइया हुई, तो लड़की को जैसे ही पता चला तो उसको तकलीफ़ हुई कि उसकी शादी हो रही है। तो कुछ भी हो उसका प्यार ही था, तो वो अपनी बीमारी से पीछे हट रही थी, ऐसा नहीं था कि उसको प्यार नहीं था। लेकिन फिर लड़का इसे बताता है कि आप भी तुम राजी नहीं हो शादी करने के लिए, फिर भी लड़की मना कर देती है नहीं। तो दिखैया हो जाता है, लड़के के ऊपर प्रेशर बन जाता है कि मतलब लड़की से बात करो। आजकल हर लड़की लड़का बात करते हैं, फिर भी लड़के का भले ही दिखैया हुआ था, लेकिन उसका मन उस लड़की से नहीं लग रहा था, क्योंकि इसका इतना पुराना प्यार था, तो वो किसी और के साथ गुजारना नहीं चाहता था अपना टाइम जो भी हो। फिर उसकी शादी के दिन ऐसे तैसे करके नज़दीक आई, तो लड़का मतलब परेशान था काफ़ी। उनके बीच बातें भी कम हो गई थी कि बातें नहीं होती थी, बहुत कम होती थी। और लड़की को इस बात का तकलीफ़ था कि उसकी शादी हो रही है, लेकिन वो अपनी जो चीज़ें थी वो चीज़ सामने नहीं ला रही थी। तो उसके बाद जब उसका होता है ना 10 दिन रह जाता है, सुबह ही जाता है गांव में, हमारे गांव में ऐसे होता है, सुबह ही जाता है और जो भी रस्में होती है 10 दिन पहले से स्टार्ट हो जाती हैं। तब लड़की को इतना तकलीफ़ होता है कि उसकी शादी नज़दीक आ गई है, तो वो लड़के से हार मान के इस चीज़ को बता देती है कि ऐसी ऐसी बात है। फिर भी लड़का पीछे नहीं हटता है, वो बोलता है क्या हुआ, ऐसी कोई दिक्कत है तो मैं शादी तुम्ही से करूँगा। तो लड़की के परिवार वाले अब वो लोग झिक करने लगे कि नहीं शादी नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी। तो लड़का बोला अगर शादी नहीं करोगे तो भगा के ले जाएंगे, लेकिन रहेंगे तो इसी के साथ रहेंगे। उसके बाद घर वाले सोचते हैं कि चलो जो भी ज़िंदगी बची है जितनी बची है, दवा तो हम करा नहीं सकते, इसके पास नौकरी हो सकता है कि ये बचा ले उसको। फिर क्या करते हैं लोग, शादी कर देते हैं, मंदिर में करते हैं, कोई खुशी कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उनको ये तकलीफ़ था कि हम दवा तो अपने बेटे की करा नहीं सकते और पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी। फिर खुशी खुशी ये लोग शादी कर देते हैं मंदिर में। फिर लड़के के साथ होती है, उसका तबीयत ख़राब होता है, तो वो क्या करता है एडमिट करता है, उसका ऑपरेशन, उस चीज़ का कैंसर का ऑपरेशन करवा देता है। तो 1 साल तक उसकी देख रेख में वो लगा रहता है, मतलब जहाँ पे वो नौकरी मिली थी उसको वहीं पे एडमिट किया रहता है। जाता ड्यूटी से आता फिर उसके पास भागा भागा जाता, और एक मेड रख रखा था खाना बनाने खिलाने के लिए, तो पूरी ध्यान उसका उसी पे था। जैसे तैसे करके वो लड़की ठीक तो हो गई, लेकिन थोड़ी पैरालाइज हो गई। आधा शरीर उसका काम कर रहा था, आधा शरीर काम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो जोड़े खुश थे कि हम एक साथ हैं। तो ये थी इनकी प्रेम कहानी। आप लोग को कैसी लगी बताइएगा, कि आपका साथी के साथ ऐसा कुछ होता है तो आप लोग साथ देंगे कि नहीं देंगे, कमेंट में बताइएगा। कहानी कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।